शिक्षा दी जाती थी वो स्त्रियों की शिक्षा किस प्रकार दी जाती थी, या फिर बौद्धकालीन शिक्षा में स्त्रियों की शिक्षा की स्थिति क्या थी। तो बौद्धकालीन शिक्षा में स्त्रियों की शिक्षा, यह आपका चैप्टर है सेकेंड, एजुकेशन पार्ट 1। तो बौद्धकालीन में स्त्री शिक्षा कैसी थी, संतोषजनक थी। ये क्यों? क्योंकि इसमें स्वयं महात्मा बुद्ध ने कहा है कि महात्मा बुद्ध ने स्वयं स्त्री शिक्षा को क्या किया, बढ़ावा दिया या फिर प्रोत्साहन दिया या फिर उसके लिए कार्य किया, तो उसे प्रोत्साहित किया। अगला क्या है इसमें, सर्वाधिक विदुषी स्त्रियां इसमें प्रसिद्ध हुई, मतलब कि सर्वाधिक विदुषी स्त्रियां ही सिद्ध हुई। जैसे कि जो शाल्वी की इसमें थी वो ज़्यादा प्रसिद्ध हुई, उन्होंने सर्वाधिक शिक्षा प्राप्त की। इस काल में शिक्षित स्त्रियों के नाम, मतलब कि बौद्धकालीन जो शिक्षा थी उसमें जो स्त्रियों ने शिक्षा प्राप्त की थी या जो स्त्रियां शिक्षित कहलाई थी उनके नाम हैं, शिक्षित स्त्रियों के नाम कौन कौन, अनुपमा, सुमेधा, सुधा और विजयविका। ये स्त्रियां थी जिन्होंने बौद्धकालीन शिक्षा में, बौद्धकालीन जो शिक्षा है इनकी बौद्ध तरीके से शिक्षा दी जाती थी स्त्रियों के लिए, उसमें इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। नेक्स्ट, इन स्त्रियों ने बौद्ध धर्म, यानी जो स्त्रियां शिक्षित हुई थी बौद्ध धर्म में या बौद्धकालीन शिक्षा में, तो उन स्त्रियों ने बौद्धकालीन शिक्षा के लिए साथ ही बौद्ध धर्म के साहित्यिक प्रोत्साहन के लिए या साहित्यिक प्रचार प्रसार के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया या फिर अमूल्य योगदान दिया। तो इसी में बौद्ध धर्म को किसने अपनाया था, सम्राट अशोक ने। अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार करने के बाद ये कहा कि मैं अब अपने जीवन में कभी भी युद्ध नहीं करूंगा, और इसका एग्जाम्पल है अशोक का कलिंग विजय। सबसे ज़्यादा अशोक के युद्ध में जो लास्ट युद्ध था अशोक के जीवन का, वो था कलिंग युद्ध। और कलिंग युद्ध में जो कलिंग क्षेत्र था राज्य, उसमें जब युद्ध हुआ तो वहाँ पर इस, मतलब आप सोच नहीं सकते कि जैसे अपने खेतों में मतलब या फिर जंगल में लकड़ी के ढेर लग जाते हैं, सूखे पत्ते के ढेर लग जाते हैं, इसी प्रकार कलिंग के मतलब क्षेत्र में, कलिंग के राज्य में जो था इसी प्रकार से मरे हुए व्यक्तियों की लाशों के ढेर लगे थे। तो उसने जब अपने मंत्री से पूछा कि कलिंग में कितनी जनहानि हुई है, तो उसने यही बताया जाके कि महाराज हम कुछ बता नहीं सकते, वहाँ पर लाशों के ढेर लगे हुए हैं, चिल कौवे उनको से खा रहे हैं और जलाने के लिए कोई भी नहीं बचा। तो इसे सुनकर अशोक का, यानी सम्राट अशोक से हम कहते हैं, अशोक महान भी कहते हैं, तो उसका हृदय बदल जाता है और वो क्या करता है, आजीवन युद्ध न करने का मतलब वचन ले लेता है और वो वहीं से बौद्ध धर्म को मान लेता है। तो उसी बौद्ध शिक्षा के चलते उसी के दौरान जो है इसकी पुत्री होती है अशोक सम्राट की, उसका नाम होता है संघमित्रा। तो संघमित्रा भी वो उसी समय की सुशिक्षित स्त्री कहलाई, जो कि उसकी पुत्री थी, किसकी, अशोक सम्राट की सुशिक्षित स्त्री के नाम, इसलिए बौद्ध काल में। इससे यह पता लगता है, यही मालूम होता है, ये ज्ञान मिलता है, ये जानकारी मिलती है कि उस समय बौद्ध काल में स्त्रियों की शिक्षा का प्रचलन था, मतलब कि स्त्रियों को शिक्षा दी जाती थी। नेक्स्ट, अब इसमें एक पॉइंट आ जाता है, लेकिन ये अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ या आप ये नहीं कह सकते कि इस काल में स्त्री शिक्षा की कोई उत्तम व्यवस्था नहीं हुई। अब इसमें प्रश्न लग जाता है कि उत्तम व्यवस्था रही भी होगी या नहीं भी रही होगी, इसमें अभी कोई स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट, इस काल में सीमित स्त्रियां, मतलब कि सीमित स्त्रियां, इसका अर्थ हुआ कुछ कम स्त्रियां, मतलब कि बहुत कम स्त्रियों ने शिक्षा प्राप्त की थी बौद्ध शिक्षा के तहत या बौद्ध शिक्षा के अनुसार, तो उसे सीमित, मतलब कि एक अधिक संख्या में स्त्रियां शिक्षा ना प्राप्त करें, कम ही संख्या में प्राप्त करें, तो उन्हें हम सीमित संख्या का नाम दे देते हैं। परंतु सामान्य वर्ग, मतलब सामान्य वर्ग की बालिकाओं को ये शिक्षा प्राप्त नहीं होती है। सामान्य वर्ग जैसे आम व्यक्ति की लड़कियां होती हैं, बालिकाएं होती हैं, उनके लिए शिक्षा प्राप्त नहीं हो सकी समाज में, मतलब व्याप्त गलत धारणाओं की वजह से, तो इसलिए उन्हें शिक्षा प्राप्त नहीं हो सकी। और एक पॉइंट यहाँ पर ये भी आता है कि इससे ये पता लगता है कि बौद्ध मठ जैसे आप लोग मंदिरों में जाते हैं, ऐसे बौद्ध लोगों के मठ होते हैं।
तो जैसे हमारे यहाँ मंदिरों में प्राचीन समय में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित था, स्त्रियाँ मतलब वहाँ में प्रवेश नहीं कर सकती थी, मंदिर में पूजा नहीं कर सकती थी, परंतु आज के समय में ऐसा अब बहुत ही कम जगह रह गया। तो ऐसे ही पहले मतलब बौद्ध धर्म में तो प्रचलन था, लेकिन स्त्रियों की संख्या बहुत ही सीमित रही होगी, इसीलिए कम ही स्त्रियों ने शिक्षा प्राप्त कर पाई। तो स्त्रियों का जो प्रवेश था वो सीमित रहा, मतलब उसमें जाना। तो इन सबको देखकर हमने यही डिस्कस निकाला। तो इसमें एक लेखक हैं जिन्होंने अपनी परिभाषा दी है, डॉक्टर अल्तेकर। तो अल्तेकर ने कहा है कि इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि बौद्ध शिक्षा में या फिर बौद्धकालीन शिक्षा में स्त्रियों के लिए कोई एक खास या विशेष प्रेरणा प्राप्त नहीं हो सकती। मतलब स्त्री शिक्षा के लिए बौद्ध धर्म से, स्त्री शिक्षा को बौद्ध धर्म से कोई विशेष प्रकार की या फिर किसी विशेष प्रकार की प्रेरणा प्राप्त नहीं हो सकी। मतलब कोई ऐसा काम जिसको प्रेरित होकर वो काम आगे